जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ ढाका से भारत को दोस्ती का संदेश भेजा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश सच में भारत के साथ नए रिश्ते बनाना चाहता है या फिर सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है। तारिक रहमान की जो सरकार है वो इंडिया के साथ रिलेशन रीसेट करना चाहती है, या फिर हम ये कहें बॉर्डर के जो पीछे टेंशन और जो कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है उसको, उसके ऊपर बड़े सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया को बांग्लादेश जैसे सेंसिटिव देश में जो करियर डिप्लोमेट की जगह पॉलिटिकल हैवीवेट दिनेश त्रिवेदी को भेजना पड़ा। और क्या ईस्टर्न बॉर्डर पर जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, या फिर साथ में अगर हम बात करें पूरे ही कॉन्टिनेंट की, एक नए स्ट्रेटेजिक कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएसएफ ने 10 मई यानी कि कल बांग्लादेशी तस्करों को गोली मारी, जिसके बाद तारिक रहमान ने काफी गुस्से के साथ रिएक्ट किया और उनका रिएक्शन सामने आया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में क्या अब कंप्लीटली नए डायरेक्शन नजर आएंगे, क्योंकि तारिक रहमान को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो भारत के साथ बैलेंस करेंगे, लेकिन बैलेंस करने की बात तो बने, लेकिन उनका जो अमल है वो कुछ और बता रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, बड़ी खबर आई कि बीएसएफ ने जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर जो बांग्लादेशी तस्कर थे उनको गोली मारी, और जिसके बाद तारिक रहमान का कड़ा रिएक्शन आया। तो अब बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ट्रस्ट डिफिसिट है वो क्या बढ़ता जा रहा है? देखिए अंबर जी, जब से तारिक रहमान आए हैं उनको एक प्रचंड बहुमत जरूर मिला है, और वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है उधर, वो जमात की पार्टी है। और जमात की पार्टी एक तरह से वहां पर अभी भी जो मोबोक्रेसी है, स्ट्रीट ब्रिगेड है, वो कंट्रोल करती है। और देखिए कंटिन्यूसली वहां से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। देखिए वहां पर एक नया संगठन आया है जिसका नाम है इंसाफ कायमकारी छत्र श्रमिक जनारा। इन्होंने एक तरह से बोला है कि भारत को हम इन्वेड करेंगे। और देखिए कल जो मोहम्मद आसिफ मुनीर ने भी भारत को लेके बोला है कि भारत के साथ वो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चालू करेंगे। अब बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो अभी बांग्लादेश दौरे पे हैं, और उन्होंने वहां पर एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। और बांग्लादेश के एक प्रमुख पत्रकार सलास उद्दीन शोएब चौधरी ने यहाँ तक बोल दिया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के द्वारा प्रायोजित एक सेमिनार के लिए बांग्लादेश आए हुए हैं। उन्होंने 26 लोगों का नाम उन्होंने एक तरह से फ्लैश कर दिया। उसके बाद और बता रहे हैं कि नेक्स्ट 1 हफ्ते में, नेक्स्ट 1 वीक में और एक 25 से 26 लोग आने वाले हैं। बताया जाता है ये आईएसआई और लश्कर के ऑपरेटिव्स है। और इन्होंने भारत के बॉर्डर के ऊपर जो अभी फेंसिंग चालू हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि अगले 45 डेज में तो हो जाएगी, ये गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया है। और वहां पर शुवेंदु अधिकारी की प्रचंड बहुमत के बाद हम बांग्लादेश से बहुत जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे उनके जो एनएसए हैं और उनके जो सिटीजन्स पार्टी के जो चीफ है, सब ने भारत को बोला है कि यहाँ तक इन्होंने बोल दिया ममता बनर्जी को कि बंगाल को आप एक इंडिपेंडेंट राज्य डिक्लेयर कर दीजिए, और 17 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम आपके साथ है। तो भारत जी। के खिलाफ एक तरह पाकिस्तान जो है अब बांग्लादेश को यूज कर रहा है कि भारत के अंदर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज फैलाओ। और अब भारत ने भी अपना जो रवैया है वेरी क्लियर कर दिया है कि अगर सीमा पार अगर कोई घुसपैठी भारत की धरती पे घुसने की तैयारी करेंगे, भले ही वो त्रिपुरा में क्यों ना हो, उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और उसी मद्देनजर बांग्लादेश के अंदर जो तारिक रहमान के जो सलाहकार है, उन्होंने ये बोला है कि हम मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर बार बार खून से लाल
होती रही है तो अच्छे रिश्ते कायम नहीं रह सकते। तो वहां पर वो भी क्लियर कट बोल रहे हैं कि भारत के साथ जो गजवाए हिंद है, जो पाकिस्तान ने प्लान करके रखा है, बांग्लादेश अनऑफिशियली उसका भाग होता जा रहा है। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग जरूर कर रहा था बांग्लादेश, पर अब बांग्लादेश के अंदर वहां पर जमात, आईएसआई, तुर्की, चाइना हावी होते जा रहे हैं और तारिक और रहमान उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और भारत ने जिस हिसाब से अपनी सीमा को अभी फेंसिंग करेंगे, बंगाल के अंदर प्रचंड बहुमत आया है और उसके बाद जो बंगाल के अंदर डेवलपमेंट्स होने वाला है, इससे बांग्लादेश परेशान हो चुका है। और इसी मद्देनजर ईस्टर्न बॉर्डर पे बहुत सारे जो घुसपैठिए हैं, भारत से घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेश रिटर्न हो रहे हैं। और कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया कि 3-4 दिन में कम से कम 2 लाख लोग वापस निकल चुके हैं। ये एक तरह से अगर ये जो घुसपैठिए हैं जो भारत में रह रहे हैं और बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश में जाने के बाद वहां की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। देखिए, एस्टिमेटेड है मंबर जी, भारत के अंदर 6 करोड़ इलीगल रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम्स यहाँ पर रह रहे हैं। और एसआईआर के अंदर भी हमें मालूम पड़ा कि कितने बांग्लादेशियों को उस लिस्ट से हटा दिया गया। और उसके बाद आप देखिए, जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस होती थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो खत्म हो चुकी है और बीजेपी को 260 सीट मिली है। और बंगाल के अंदर जो एक तरह से खूनी खेल चल रहा था ममता बनर्जी का, आईएसआई का, बांग्लादेश का, वो सब खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ा धक्का, ये जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल डिफीट इन बांग्लादेश, जिसको वहां की जो रेडिकल्स है, जमात है, वो पचा नहीं पा रहे हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन उमेश जी एक बार और यहाँ पर सवाल निकलता है कि बांग्लादेश के अंदर तारिक रहमान आए थे, वो फ्रेंडली रिलेशन की बात कर रहे थे और यहाँ पर ये सारी बातें आ रही, दूसरी तरफ ये सब चल रहा है, बीएसएफ ने जो बांग्लादेशी तस्कर हैं उनको गोली मारी है, तो और जिसकी वजह से तारिक रहमान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है वो फिर से स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं और जो ईस्टर्न बॉर्डर पर जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, क्या भारत जो है वो नेक्स्ट में जो भारत को मेजर स्ट्रेटेजिक चैलेंज भारत के लिए बन सकता है? इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश सब इतना ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। नेपाल भी आप इंक्लूड कर लीजिए इसमें। नेपाल के अंदर भी बलेनशाह जो है वो चाइना के स्टूज है और वहां पर अभी पूरी जो सरगर्मी हो रही है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे हो रही है। अभी चुनाव में बीजेपी ने आसाम और बंगाल जीत लिया है। देखिए अमर जी, एक चीज बताना चाहता हूँ, 2021 में नरेंद्र मोदी जी जो है वो ढाका विजिट किए थे, क्योंकि बांग्लादेश के जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस को मनाने के लिए शेख हसीना ने उनको न्योता भेजा था। उस समय उस विजिट को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बांग्लादेश के अंदर एक ग्रुप है हिफाजत इस्लाम, उन्होंने बोला है कि ये जो मोदी जी है हमारे एनिमी है। और इसी हिफाजत इस्लाम को बांग्लादेश जो बांग्लादेश के अंदर एक कट्टरवादी संस्था है, उसको ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया। सोचिए, ममता बनर्जी और बांग्लादेश के रेडिकल्स के बीच में जो आप देख रहे हैं, ये जो सांठगांठ है वो क्लियर कट नजर आ रही है। और ये वही हिफाजत इस्लाम के लोग हैं जिन्होंने हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया, हिंदू घर को अटैक किया और वहां पर फिजिकल वायलेंस और रेप भी किया। और ये सब जो है आईएसआई ने इनको पैसे दिए थे, जिसके बाद वहां पर हिंदुओं पर हमला हुआ। तो क्लियर कट लिंक है बिटवीन आईएसआई, वहां की रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, और अब जिस हिसाब से पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर इतने सारे पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर के ऑपरेटिव्स आ रहे हैं, आगे चलकर मुझे लग रहा है कि ईस्टर्न बॉर्डर वापस एक तरह से वहां पर कुछ सरगर्मी हो सकती है। और हमें अपने जो अननोन गनमैन हैं, अभी हमें उनको बांग्लादेश भेजने की जरूरत है। पाकिस्तान में वो जो काम तमाम कर रहे हैं, अभी इनको डाइवर्ट कर दीजिए ईस्ट पाकिस्तान पे, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वहां पर दहशत नहीं फैलेगी, भारत का जो डंका नहीं बजेगा, ये सुधरने वाले नहीं है।
एक और एक चीज देखिए कि कल जो न्यूज आई है, आसिफ मुनी ने भी बोला है कि भारत के खिलाफ आइडियोलॉजिकल बैटल वो छेड़ना चाहते हैं। दूसरी न्यूज एक और एक आई है कि ईरान ने बोला है कि वो यूएई को रिप्लेस कर देगा विद तुर्की, पाकिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, और एक नया रूट, नया एक्सेस बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ईरान का जो हमारा मित्र देश वहां वो बोलता है, आप ये देखिए भारत के 13 शिप जो हैं अभी तक वो वहां पर अटके हुए हैं, ईरान उनको छोड़ नहीं रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ईरान का जो झुकाव है वो पाकिस्तान के थ्रू हो चुका है और यूएई भारत के पाले में आ चुका है। तो ग्लोबल उम्मा, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी एक तरह से कश्मकश है कि वो भारत का साथ दे या पाकिस्तान का साथ दे। एक और एक चीज है, जैसे भारत ने पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी को हमने उसको दरकिनार कर दिया है। भारत चाहे तो बांग्लादेश को भी पानी का मोहताज बना सकता है, गंगा वाटर ट्रीटी के थ्रू हम वहां पर वो फ्लो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। अब ये एक तरह से बांग्लादेश के अंदर आप देखिए कि वो भारत से डीजल मांग रहे हैं, वो भारत से सॉफ्ट क्रेडिट मांग रहे हैं, पर भारत को वार्निंग भी दे रहे हैं। अब बांग्लादेश की औकात है क्या कि भारत को वार्निंग दे सके? भारत चाहे तो 24 आवर्स के अंदर बांग्लादेश को तबाह कर सकता है। और ये इनको समझने वाली बात, इनको समझना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ उनके जो रिश्ते हैं उसको एक तरह से वहां से वो अभी इंटेलिजेंस शेयरिंग की ट्रीटी साइन कर रहे हैं। आप सोचिए, अब पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश में आ जा उमेश सकते हैं। जी, मैं यहाँ पे आपसे एक और बात यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगी। ये सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग की ट्रीटी नहीं है, इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी है। और क्या ये अगले आने वाले 10 सालों के लिए है, और क्या डील साइन हो रही है वो पूरी तरह से उसको वो रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। तो ऐसे में भारत भी जो है वो बांग्लादेश के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। तो वो क्या उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, ये तो भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये जो दोनों के बीच में पैक्ट हुआ, ये ऑलमोस्ट सऊदी पाकिस्तान स्टाइल लाइक डिफेंस पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो सवाल अब यहाँ पर ये निकल कर आता है कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डेंजरस हो रही है, और पाकिस्तान जो है डिफेंस पैक्ट जो है वो लगातार करता जा रहा है। क्या करना चाह रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान वहां पर लाल मोनिरहट एयरबेस को ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका है। चाइना ने वहां पर रेडार्स इंस्टॉल कर दिए हैं, वो हैंगर रेडी हो चुका है। तीस्ता नदी के कंस्ट्रक्शन के लिए चाइनीज इंजीनियर्स, जो चाइनीज डेलीगेशन है वो बांग्लादेश पहुंच चुका है। पाकिस्तान के जो आईएसआई के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो बांग्लादेश विजिट कर रहे हैं और वहां पर वो 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आतंकवाद थे वो टीएमसी के रूल में बेफिक्र होकर घुस सकते थे, भारत के दूसरे दूसरे हिस्से में जाके टेररिस्ट एक्टिविटीज करके उनको वहां पर जो टीएमसी की सरकार है बांग्लादेश के रेडिकल्स को एक तरह से पनाह देती थी। अब वो सारा जो सिस्टम है, नेटवर्क है, जो फाइनेंस, जो कोवर्ट स्ट्रेटेजीज है, सब खत्म हो चुके हैं। पूरा इकोसिस्टम एक तरह से डिसरप्ट हो चुका है जब से शुवेंदु अधिकारी वहां पर सत्ता में आ गए। और शुवेंदु अधिकारी को एक तरह से वार्निंग देने के लिए उनके पीए की गोली मार के हत्या कर दी गई। अंबर जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बांग्लादेश का एक नोटोरियस मिलिटेंट आउटफिट है जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश, उसका जो हफीजुर रहमान शेख है वो भारत के अंदर छुपा हुआ है। उसको बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी ने उनको पनाह दे के रखी है भारत के अंदर, और भारत में बैठ के वो स्लीपर सेल तैयार कर रहा है। अब बांग्लादेश के जो ये मिलिटेंट्स है, जमात के रेडिकल्स है, इनको ढूंढ ढूंढ के इनका कॉम्बिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर ये एक स्लीपर सेल, ये हाफ फ्रंट वॉर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस दिन बीजेपी जीती थी बंगाल, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक था ऑन द हाफ फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड टर्की। तो ये एक तरह से टोटली इनके मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया गया। और जो बांग्लादेश के तारिक रहमान के एडवाइजर हैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं,
उसी के कारण दे रहे हैं, क्योंकि पूरा नेटवर्क एक तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है और भारत अभी वहां पर जो फेंसिंग लगाना चालू कर देगा, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ के लोग वहां पे नहीं जा पाएंगे, वहां के लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, और जो यहाँ पर फंस चुके हैं उनके लिए और भी तकलीफ हो जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो साउथ एशिया है उसका जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है वो काफी तेजी से शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह जिस फास्ट हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं। यस, बरोबर बोला आपने। और चाइना और पाकिस्तान जो यहाँ पे रोल है उसको लेकर भारत जो है वो कितना कंसर्न है, कैसे इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है? देखिए, भारत को पूरी बात मालूम है, इसके लिए हमने हाशिमारा एयरवेज पे राफाल जेट्स लगा दिए हैं और भारत ने S-400 की जो बैटरी है वो ऑलरेडी ईस्टर्न सेक्टर में वो हमने डिप्लॉय भी कर दी है और 3 नए गैरिसन भी वहां पर बना दिया गया है। ऊपर से बात ये भी हो रही है कि सिलीगुड़ी जो है, वो जो वेस्ट पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, उसको एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाएगा जल्द, और वहां पर जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर जल्दी काम करना चालू कर देगी केंद्र सरकार। ओके, बिल्कुल। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, ये भारत की जो ईस्टर्न सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी और बे ऑफ बंगाल जो स्ट्रेटेजी है उसका एक बहुत बड़ा पिलर है। इसीलिए जो बांग्लादेश है उससे आने वाला हर मैसेज भारत के लिए सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी एक मैटर बन जाता है। और आज सवाल सिर्फ बॉर्डर फायरिंग का नहीं है, जहां पर बीएसएफ ने बांग्लादेशी तस्करों को गोली मारी जिसके बाद बांग्लादेश से रिएक्शन आया। सवाल है ट्रस्ट का, रीजनल स्टेबिलिटी और साउथ एशिया के फ्यूचर पावर बैलेंस का, यानी कहते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पावर बैलेंस का। और इंडिया और बांग्लादेश फिर से पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिवाइव कर पाएंगे, यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल होकर निकल के आ रहा है, क्योंकि तारिक रहमान को लेकर बड़ी उम्मीदें थी कि सारी चीजें रीसेट होंगी और बैक टू नॉर्मल सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ महीने जो है वो भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ ईस्टर्न बॉर्डर पर होता है, लेकिन इसके इंडिकेशन पिछले वर्ष हुई आसिम मुनीर ने दिए थे, इस बार ईस्ट से वार करेंगे भारत पर। तो कोई नहीं, आ जाओ आप उधर से, ईस्ट से आ जाओ, वेस्ट से आ जाओ, जहां से भी आओगे आपको निपटा दिया जाएगा। वैसे बहुत धन्यवाद आपका इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद।